वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के NCERT गणित प्रश्नावली 1.4 सवाल नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1.3 को कंप्लीट किए थे। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1.3 के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न एक साथ यहाँ पर लिखे हैं, हम सभी प्रश्न एक साथ। इसका मतलब ये हुआ कि 1.4 में जो भी क्वेश्चन दिया गया है सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको 1.4 में जो भी सवाल दिया गया है सभी सवाल आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। यहाँ पर देखिए संख्या जो दिया गया है इसका दशमलव प्रसार निकालना है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। शर्त यह है कि इसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। जैसे हम लोग 9th तक बनाते थे सवाल को भाग दे करके, और जब पूरा पूरा कट जाता था तो लिखते थे शांत, अगर पूरा पूरा नहीं करता था तो लिखते थे अशांत। तो उस तरीके से यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है तो बनाना कैसे है, कोई भी संख्या रहेगा तो उसको पहले क्या करिएगा, सरलतम रूप में लाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या रहेगा तो सबसे पहले उसको सरलतम रूप में ले आइएगा। किस रूप में लाइएगा, सरलतम रूप में। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम अगर पूछ दिया जाए आपसे 15/25, तो 15/25 सरलतम रूप में है तो 15/25 सरलतम रूप में नहीं है। तो इसको सरलतम रूप में कैसे लाइएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15, अब 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25, ये हो गया 3/5। ऐसे करके हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सरलतम रूप में ले आना है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि 11/17 क्या ये सरलतम रूप में है, तो ये बिल्कुल सरलतम रूप में दिया गया है क्योंकि ये अब इसके बाद नहीं कटेगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर जैसे संख्या दिया गया है सवाल नंबर इसका पहला का पहला कि 13/3125, इसका निकालना है दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ जो सवाल दिया गया है सवाल नंबर 1, इसमें देखना है कि 13/3125 जो है क्या ये सरलतम रूप में है, तो ये बिल्कुल सरलतम रूप में है। अब सरलतम रूप में है तो आगे हम लोग क्या करेंगे, जब सरलतम रूप में रहेगा तो अंश से फिर कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, पहले कोई भी भिन्न रहेगा उसको सरलतम रूप में ले आइएगा। सरलतम रूप में लाने के बाद अंश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को हर देखना है। और हर का ध्यान से सुनिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर या 5 के पावर या 2 के पावर और 5 के पावर दोनों हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कोई संख्या है उसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर या 5 के पावर आ रही है तो वो होगा शांत। 2 5 के अलावे कोई आ जाएगा तो भी होगा अशांत, और 2 5 नहीं आएगा तो भी होगा अशांत। तो देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है 13/3125, तो सरलतम रूप में है ही, तो हमको यहाँ पर अंश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर से मतलब है। तब हर का यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलिए यहाँ पर आपके सामने करते हैं। 31/25 दिया गया है तो 31/25 में 5 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 6 2 5। फिर इसमें 5 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1 2 5। फिर इसमें 5 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 25। 25 में 5 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। 5 में फिर 5 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1।
अब देखिए ये सवाल आ गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13/5 के पावर 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, 13/5 के पावर 5। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 का पावर आ रहा है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग शांत। तो यहाँ पर पहला का पहला सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग पहला का दूसरा सवाल देख लेते हैं। पहला का देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है 17/8। तो 17/8 तो सरलतम रूप में ही दिया गया है। सरलतम रूप में है तो क्या करेंगे, हर का, यहाँ पर हर जो दिया गया है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 17/2 के पावर 3। क्या लिखेंगे, 17/2 के पावर 3। 1 2 3, यहाँ 2 3 बार है तो 2 के पावर 3। ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा शांत। अब कहिएगा कैसे, तो यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर है, या 2 के पावर रहे या 5 के पावर रहे, दोनों होगा शांत। इसके अलावे कोई आएगा तब होगा अशांत। अगला क्वेश्चन देखिए 64/455। 64/455 इसका निकालना है जो ये शांत है कि अशांत। तो सबसे पहले देखिए ये 64/455 ये सरलतम रूप में दिया गया है। जब सरलतम रूप में दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 5 से लगाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 91, और फिर 7 से लगाइएगा तो 13, 13 से लगाइएगा तो 1। हम इसको लिख सकते हैं कि 64/5 × 7 × 13। अब देखिए 5 × 7 × 13, इसमें देखिए 5 तो है, लेकिन 5 के अलावे यहाँ 7 भी दिया गया है और 13 भी दिया गया। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अशांत। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अशांत आवृत्ति। क्या लिखेंगे, अशांत आवृत्ति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर 15/1600। क्या दिया गया है, 15/1600। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 15/1600, ये सरलतम रूप में नहीं दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में ले आएंगे। 15/1600। अब देखिए 5 से दोनों कट रहा है तो यहाँ पर काटेंगे, 5 से 3 बार में कटेगा, और ये 5 से 3 2 0 यानी कि 320। ये हो जाएगा 320। यहाँ पर हो गया ये जो 15 जो दिया गया था, 5 तिहाई 15, ये हो गया 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 320। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 160, फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 80, फिर इसमें 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 40, फिर 40 में 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 20। अब देखिए फिर यहाँ पर 20 में लगाएंगे, 20 में 2 से लगाइएगा तो 10, 10 में 2 से भाग लगाइएगा तो 5, 5 में 5 से भाग लगाइएगा तो 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 आ गया 6 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 यानी 5। अब देखिए ये हो गया 3/2 के पावर 6 गुने 5। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा शांत, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर और 5 के पावर ही दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है सवाल नंबर 5, 29/343। 29/343 इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखना है कि ये सरलतम रूप में दिया गया है या सरलतम रूप में नहीं दिया गया है। ये तो सरलतम रूप में दिया गया है, तो सरलतम रूप में दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 343 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 7 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 नंबर 63। फिर इसमें 7 से लगाइएगा तो 7 बार में पूरा पूरा लगेगा, और फिर 7 से लगाइएगा तो 1 बार में पूरा पूरा लगेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 29/7 के पावर 3। अब बताइए यहाँ पर
यहाँ दिया गया है 7 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत, क्योंकि यहाँ पर 7 दिया गया है, यहाँ पर 2 और 5 नहीं दिया गया है। 2 और 5 के अलावे कोई भी अगर आ जाएगा अंक तो वो क्या होगा, अशांत होगा। अगर 2 5 के साथ भी कोई अंक आएगा तो भी क्या होगा, अशांत होगा। अगला देखिए, दिया गया है 23/2 के पावर 3, अब फिर दिया गया है 5। 23/2 के पावर 3, क्या दिया गया है, 23/2 के पावर 3 और फिर दिया गया है 5। अब बताइए ये सरलतम रूप में दिया गया है या सरलतम रूप में नहीं दिया गया है, तो ये बिल्कुल सरलतम रूप में दिया गया है। जब ये सरलतम रूप में दिया गया है तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, जब ये सरलतम रूप में दिया गया है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड भी कर करके दिया गया है। यहाँ पर देखिए पावर में यहाँ भी 2 है तो भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 के ही पावर है और 5 के भी पावर है। 2 5 के अलावे कोई अन्य यहाँ पर संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। अब इसको क्या करना है, तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। तो यहाँ पर देखिए हर का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है तो यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ है, 2 के पावर 5 के पावर है। 2 5 के अलावे यहाँ पर 7 भी आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 6/15। क्या दिया गया है, 6/15। अब देखिए यहाँ पर 6/15 दिया गया है, ये शांत होगा या अशांत। अगर आप इसको सरलतम रूप में नहीं लाते हैं और सीधा सीधा बनाते हैं तब हो जाएगा सवाल गलत। कहिएगा कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है 6/15, अगर इसमें डायरेक्टली आप 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 3 से लगाइएगा तो 5 बार में होगा, तो 6/3 गुने 5। अब देखिए 5 तो है लेकिन 5 के साथ यहाँ पर क्या है, 3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे आप बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका सवाल गलत। फिर बनाइएगा कैसे, तो इसमें क्या करिएगा, सबसे पहले सरलतम रूप में ले आइएगा। तो सरलतम रूप में लाइएगा इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 6/15, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि ये हो गया 2/5। क्या हो गया, 2/5। क्या हो गया, ये 2/5 और 2/5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए हर में क्या है, 5 है, तो हर में 5 है तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। अगला क्वेश्चन दिया गया है 35/50। क्या दिया गया है, 35/50। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, 35/50 को सरलतम रूप में लाना है। क्या करना है, तो सरलतम रूप में ले आना है। तो 5 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, यहाँ 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, तो ये हो गया कितना, 7/10। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाए तो 5 बार में, 5 से लगाए तो 1 बार में, तो ये हो गया 7/2 गुने 5। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का घात है। यहाँ पर ये जो है 2 है और 5 है, 2 5 के अलावे अन्य अंक यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा शांत। ये क्या हो जाएगा, शांत। अगला क्वेश्चन दिया गया है 77/210। इसको भी हम लोग सबसे पहले लाएंगे सरलतम रूप में। सरलतम रूप में लाने के लिए यहाँ पर देखिए 7 से काटिएगा तो 11 बार में कटेगा, 7 से काटिएगा तो 30 बार में कटेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। नियम सब में वही रहेगा, 2 से लगाएंगे तो 15 बार में लगेगा, फिर यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 5 बार में लगेगा, अब 5 से लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा। तो ये हो जाएगा 11/2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए यहाँ पर 2 तो है, 5 भी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर 3 भी आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा,
ये भी हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। तो 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखिए आपको वैसी परमेय संख्या इसमें से लिखना है सवाल नंबर 1 में से जिसका दशमलव प्रसार शांत है। जिसका दशमलव प्रसार शांत हुआ है उसका क्या करना है? दशमलव प्रसार को लिखना है, यानी कि दशमलव में ले जाएंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सवाल जो बनाए हैं हम लोग, तो सवाल नंबर ये जो पहला जो दिया गया है, पहला का पहला ये हुआ था शांत 13/31/25। 13/31/25 यहाँ पर क्या है? तो शांत है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला 13/31/25। उसके बाद फिर देखिएगा तो इसमें दूसरा भी शांत हुआ था, शायद दूसरा देख लीजिए, दूसरा भी है शांत 17/8। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 17/8। क्या लिखेंगे? दूसरा में लिख लेंगे 17/8। उसके बाद चौथा हुआ था शांत। चौथा क्या था? चौथा दिया गया था 15/1600। 15/1600। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/1600। उसके बाद सवाल नंबर छठा हुआ था शांत। छठा क्या है? देख लीजिए, छठा में दिया गया है 23 और बट्टा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो लिख लीजिए यहाँ पर 23 2 के पावर क्या दिया गया था? 2 के पावर, छठा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 इसका। उसके बाद सवाल नंबर 8वां हुआ था शांत और सवाल नंबर 10वां हुआ था, 9वां हुआ था शांत। तो पहले 8वां लिख लेते हैं क्या है। तो 8वां यहाँ पर दिया गया है 6/15। तो यहाँ पर लिखेंगे 6/15, 6/15। और 9वां क्या है? तो 9वां दिया गया है 35/50। तो यहाँ पर लिख लेंगे 35/50। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा में ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो शांत उसमें सवाल नंबर 1 था, 2, 4, 6, 8, 9। इतना सवाल का हम लोग को क्या करना है? दशमलव प्रसार निकालना है। तो चलिए हम एक का निकाल के देखते हैं। दूसरा का पहला में दिया गया है 13/35। तो यहाँ पर निकालते हैं 13/35 का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 13 में 35, 13 क्या था? 13/31/25। 13/31/25। तो 13/31/25 यहाँ पर लिखेंगे 31/25। अब यहाँ पर देखिए भाग लगाइएगा तो भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव डालिएगा। दशमलव डालिएगा तो 1 0 हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर भाग नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर 1 और 0 डालेंगे। तो 1 0 यहाँ डालेंगे तो 1 0 यहाँ भी डालना होगा, फिर भी भाग यहाँ पर नहीं लगेगा। तो फिर 1 0 यहाँ डालेंगे तो फिर 1 0 यहाँ भी डालेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें लगाइए 3 चौका 12, यानी कि 4 बार में लगेगा। 4 बार में लगाइएगा तो ये हो जाएगा 0, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, और 4 1 कम 4, 4 1 5, कितना हो जाएगा? 4 1 5, और ये हो गया 4 तिहाई 12। अब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0 0 5, और ये हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल कैंसिल। अब फिर यहाँ पर 1 0 रखिएगा, तब लगेगा 1 बार में। 1 बार में लगाइएगा तो ये हो जाएगा 31/25। ध्यान से देखिएगा, जैसे भाग बनाते हैं उसी प्रकार से बनाना है। अब देखिए घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा फिर कितना? तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 1875 शेष आ गया। फिर एक 0 यहाँ पर डालेंगे। तो अब यहाँ पर कितना बार में लगेगा? 6 बार में। 6 से लगाइएगा तो पूरा ये कट जाएगा 18,750। अब ये पूरा यहाँ पर कट रहा है, ये अब यहाँ पर पूरा कटेगा।
पूरा पूरा कट गया यहाँ पर। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, इसका लिखना है दशमलव प्रसार 13/3125 का। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.00416। ऐसे करके आप बनाइएगा। अब देखिए इसमें सवाल नंबर फिर पहला हो गया। अब लिखना है सवाल नंबर दूसरा का 17/8। यहाँ पर अब 17/8 का करना है। तो 17 है बट्टा में 8 है, तो इसमें क्या करेंगे, तो 17 में 8 से भाग लगाएंगे, बट्टा में जो रहेगा उससे भाग लगाना है। तो 8 दूनी 16, 1 दशमलव डालेंगे 0, 8 कम 8, घटाएंगे 2 होगा 0, 8 दूनी 16, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ लिख लेते हैं। अब फिर इस पर एक 0 डालिएगा तो 8 पंचे 40, पूरा पूरा यहाँ पर अब हो गया, यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। तो ये हो जाएगा 2.125। तो भाग तो आप सभी को आता होगा दशमलव वाला, तो उसी प्रकार से भाग दे दीजिएगा। अब देखिए इसका जो पहला और दूसरा तो हो ही गया, अब इसका लिखना है चौथा का। तो चौथा का जो है भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 0.0009375। अगर हम यहाँ पर भाग दे दे करके करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम 2 भाग यहाँ पर दे करके आपको दिखा दिए कि कैसे करना है। उसके बाद क्या था, तो छठा था। तो छठा को जो भाग दीजिएगा 0.115 हो जाएगा। उसके बाद क्या था, तो उसके बाद था आठवां। तो आठवां को जो भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.4, और नौवां को जो भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 0.7। तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर 1 और 2 आप सभी से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। पहले ये पता करना है कि ये संख्या परमेय संख्या है या परमेय संख्या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या जो दिया गया है, यहाँ पर इस संख्या के बारे में पता करना है कि ये संख्या परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। अगर परमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q के रूप में लिख सकते हैं तो q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसके बारे में आपका क्या राय है वही यहाँ पर बताना है। तो सवाल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 43.123456789। इसमें क्या करना है, पहले ये बताना है कि ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो ये है परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या है तो इसका जो है हम लोग p/q के रूप में भी कर सकते हैं, और p/q के रूप में करेंगे तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो पहले तो दशमलव यहाँ पर हटाएंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दशमलव को हटाएंगे। तो यहाँ दशमलव हटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर 1 और उसके बाद 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर के 9 तक लिखा गया है। अब जो इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा जो q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर और 5 के पावर दोनों हो सकती है। अब कहिएगा कैसे, यहाँ पर देखिए 10 है और उसके बाद फिर यहाँ दिया गया है 8 0। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 5। तो ऐसे करके 2 × 5 2 × 5 होते जाएगा। तो इसीलिए लिखे हैं q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 0.120, फिर 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 4 0 1 2 5 0, ऐसे करके ये बढ़ते जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और जो अपरिमेय संख्या होगा उसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसके q के बारे में तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, और ये तीसरा क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर का भी ये अंतिम क्वेश्चन है। 43.1 से लेकर 9 तक दिया गया है। ऊपर जो है यहाँ पर रेकरिंग दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो
तो सबसे पहले रेकरिंग को हटाएंगे, तो रेकरिंग को हटाइएगा तो ये हो जाएगा 43 और जोड़ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 9 गुण 9, 3 4 5 6 7 8 9 हो गया इतना। अब इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ बट्टा में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 5 या इसके अलावे भी आ सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m 5 के पावर n के अलावे अन्य संख्या भी आ सकती है, आ सकती है। कहिएगा कैसे। यहाँ पर देखिए बट्टा में क्या आ गया है, तो यहाँ पर बट्टा में आ गया है 9 9, बट्टा में क्या है, तो यहाँ पर देखिए बार बार 9 9 रिपीट हो रहा है। इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो जरूर इसमें 3 तो अबे करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m 5 के पावर n के अलावे अन्य संख्या भी हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर 1 2 और 3 आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।